कंपनियां हैं, जितने इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो यहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे। आपको लगता है कि इंडिया की वजह से हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या हमारी अपनी नाइली नाकामी है? नहीं, इंडिया की वजह से तो नहीं कर रहे। दुश्मनी की बात है कि रियलिटी शुक्र है कि अब जो यंग जनरेशन है वो मानने लग गई है कि लोगों को आधी से ज़्यादा चीज़ों को तो पता ही नहीं होता, किसी को इकोनॉमी का पता ही नहीं है, किसी ने कभी इस मुतालिक हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। एक चीज़ का पता है कि जी इंडिया दुश्मन है। हाँ, बस इंडिया दुश्मन है। इस बात में इस चीज़ पे ना हुकूमत ने इनको तैयार कर दिया कि जी इंडिया दुश्मन है, योदो निसार दुश्मन है। ये चीज़ का पता है, एजुकेशन का कुछ नहीं पता। कि जो कश्मीर का मसला है ना, वो मैंने एक बात एक जगह पे सुनी तो वो कह रहे कि कश्मीर तो गए हैं आपसे बहुत पहले, वो 1947 में गए हैं, वो तो समझो कि आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक ही चूरन बेचते हो कि कश्मीर ये हो गया। इंडिया आज कहाँ पे जा रहा है? इंडिया को कहाँ स्टैंड करता है? बिल्कुल इंडिया जो है, क्योंकि बात है कि लियाकत अली खान, आई एम सॉरी टू से कि बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना यहाँ पे मेरे पे गुस्सा आएगा कि लियाकत अली खान जो अमेरिका चले गए थे 1950 में, उसके बाद इंडिया जो था वो न्यूट्रल रहा था। कि इंडिया का क्या विजन चल रहा है, वो किस चीज़ों पे काम कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? यार अभी जब हम लोग इस स्टेट में नहीं है कि हम उनसे कंपेयर करें खुद को, वो हम कंपैरिजन तो अब हमारा बनता ही नहीं है। इंडिया हमसे मीलों दूर गए, हज़ारों मीलों दूर चला गया। दूर चला गया, क्योंकि उनकी मतलब आप वो रिजर्व देखो 500 बिलियन है, हमारी रिजर्व क्या है 1 बिलियन। कॉन्टिनेंट को सेफ रखा, उसमें मुस्लिम्स भी आते हैं, हिंदूस भी आते हैं, लेकिन है कि आज इंडिया जो है ना उसको एक हमजिन्स परस्त बादशाह दिखाता है, तो मेरे ख्याल से एक ज़्यादती है। इंडिया को भी चाहिए कि वो भी अपने आप में बेहतर करे और हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को, जब दोनों तरफ से हम बेहतर हो जाए। क्योंकि हेलो एवरीवन, आपका नाम? मियां अली हसन। क्या करते हैं? मैं सीए करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टूडेंट है आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। ब्रदर, पाकिस्तान की भी क्या सिचुएशन चल रही है? सिचुएशन बहुत फारिग जा रही है, बुरे हाल हैं। अच्छा, आपकी नज़र में कैसी सिचुएशन चल रही है? मेरी नज़र में तो यही है कि हालात काफ़ी ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गरीब बंदा गुजारा मुश्किल है, हमारा अपना बहुत गुजारा मुश्किल है। अब हॉस्टल तो मिडिल क्लास जो है वो गरीब हो गया। हाँ ऐसे ही है। गरीब तो बेचारा वैसे ही मर गया है, जो मिडिल क्लास है वो भी गरीब हो गया। हम पहले रिच होते थे, अब हम मिडिल क्लास में आ चुके हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसकी वजह से हॉस्टल्स में भी बहुत उन्होंने खाना रेंशन बढ़ा दिया है, उसकी वजह से बहुत मुश्किलात आ रही हैं। अच्छा ब्रदर, मेरा आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है और हम एक डिफ़ॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं, हुकूमत खुद ही कर रही है, जिनकी हुकूमत है, तो उसका मतलब है कि वो हकीकत बता रहे हैं कि जी भाई हमारे हाथ से बात निकल गई है। तो इसके बाद जो पाकिस्तान की अवाम है उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी अगर डिफ़ॉल्ट होता है? तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में आगे क्या देख रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? नहीं, इसके जो इफेक्ट्स हैं वो तो नज़र आने शुरू हो गए हैं ना। अब देख रहे हैं जो है टेररिज्म वगैरह, वो कराची में ब्लास्ट हुआ है पुलिस हेडक्वार्टर्स पे, शावर में हुआ, कराची में हुआ। हाँ जी ऐसा ही है। तो उसके इफेक्ट्स तो नज़र आने शुरू हो गए हैं ना हमें। वो फ्यूचर को छोड़े, अभी से स्टार्ट है चीज़ें। मतलब डिफ़ॉल्ट के बाद ज़िंदगी जो है ना फसादात बढ़ने वाले पाकिस्तान में। ऐसा ही है, सही कह रहे हैं तो आप। इनको होश के नाखून ले लेने चाहिए कि उस नेज तक ना पहुंचे, उससे पहले बचा लें पाकिस्तान को। बेहतर है नाखून ही होश के ले लें, वरना इसके बाद क्योंकि कंडीशन जो वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा कुछ जो पाकिस्तान में होगा ना, इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने तो भाग जाना है। लोगों ने एक दूसरे को मारना, संभाल लें। ऐसे ही अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हालात देख ही रहे हैं, सबके सामने वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि डिफ़ॉल्ट की जो बातें हो रही हैं इसके बाद लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, जो महंगाई बन गई है? डिफ़ॉल्ट से यही है कि फिर अगर हो गया तो फिर वो तो पहले पिसा हुआ है, तो वो तो बिल्कुल मरने वाले हो जाएंगे फिर तो। आपको लगता है कि लोग जो है वो चोरियां डकैतियां करना शुरू हो जाएंगे, जो है डाके बढ़ जाएंगे, मारना कत्लो गारत बढ़ जाएगी, एक दूसरे को जो है वो रोटी के लिए लोग लड़ना शुरू कर देंगे? ये जो डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं इसके बाद कि जो पाकिस्तान है उसकी बैड कंडीशन का ज़िम्मेदार इंडिया है, योदो निसार है, अमेरिका है, वो है, ये है। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या हम खुद ज़िम्मेदार हैं इसके? नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले बंदे को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। शुक्र है जो पाकिस्तान की यंग जनरेशन है उसको अवेयरनेस आ गई है कि हमारी गलतियां अपनी हैं, और अपनी गलती जब इंसान मानता है फिर ही बेहतरी की तरफ जाता है। और हम इसलिए अवेयरनेस देते हैं कि भाई हमारी जब अपनी गलतियां मानेंगे तभी हम बेहतर हो सकेंगे, ना कि हम दूसरों पर डाल दें। तो ये वाली सोच जो आपकी है ये पूरे पाकिस्तान के यंगस्टर की या हर पाकिस्तानी की हो जानी चाहिए कि हमारी अपनी गलती और हम खुद को ठीक करें, ना कि इंडिया को ठहरा दें उसका। ऐसे ही है बिल्कुल। अपने आप को लोग पहले ठीक करते नहीं और दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं कि फ़लाना चोर है, फ़लाना गलत है। अपने आप को हर बंदा, तो यहाँ पर आप देख लें, हर बंदा 2 नंबरी कर रहा है, फ्रूट वाला 2 नंबरी कर रहा है,
ऊपर से सब्जी वाला 2 नंबरी कर रहा है, गोश्त वाला 2 नंबरी कर रहा है, दूध वाला 2 नंबरी कर रहा खुद करप्ट हैं और कहते हैं कि जिम्मेदार इंडिया है। है। ऐसे ही है, हम खुद लोग ठीक नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि हम खुद खराब हैं या इंडिया ने सारा आगे कर दिया है? मैं भाई की बातें कंटिन्यू करूँगा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि हम हर चीज़ जो है अमेरिका पे डाल देते हैं, हर चीज़ कुछ भी हो हमारे अमेरिका से मुल्क बचती है तो इंडिया पे डाल देते वो हैं, इंडिया पे आ जाती है ये बात। उससे बचती है तो योदो निसार पे डाल देते हैं। वो दूसरे को टारगेट करना आसान होता है ना, अपनी गलती मानना बड़ी बात होती है। वो आवाम का डिवर्शन करना आसान होता है, लोगों को उन पे लगा दो कि जी यहाँ पे जो भी मामला चल रहे हैं जी वो करवा रहे हैं, हम बच जाएंगे, हुक्मरान बीच में पतली गली से निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये सोच बदलनी चाहिए। बिल्कुल बदलनी चाहिए और अब बदल रही है। अब देखे ना भाई, ये मतलब बड़ी उसने बात अच्छी बात अगर की। भाई की बदल रही है, आपकी बदल रही है, मेरी बदल रही है, तो पूरे पाकिस्तान की बदलेगी, तो फिर ही हम बेहतर की तरफ जाएंगे, अपने आप पे फोकस कर पाएंगे। ऐसे ही 60% जो हमारी आबादी है वो है यूथ है। हाँ, तो यूथ बदल गई तो समझो सब बदल गया। ऐसे ही और है। यूथ का माइंड वॉश किया जा रहा है, यूथ को कहा जा रहा है कि वो दुश्मन, ये दुश्मन, वो दुश्मन। लेकिन वो अब समझते ना, सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें समझ रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं। आइडिया है। पाकिस्तान की बेहतरी कैसे हो सकती है, आपका और मेरा क्या रोल है? पाकिस्तान की बेहतरी है कि पहले अपना तलीमी निज़ाम बेहतर करें, लोगों को अवेयरनेस हो हर चीज़ की। लोगों को तो आधी से ज़्यादा चीज़ों का तो पता ही नहीं होता, किसी को इकॉनमी का पता ही नहीं है, किसी ने कभी इस मुतालिक हमें पढ़ाया ही नहीं एक जाता। चीज़ का पता है कि जी इंडिया दुश्मन। हाँ, बस इंडिया दुश्मन है, इस बात में इस चीज़ पे ना हुकूमत ने इनको तैयार कर दिया कि जी इंडिया दुश्मन है, योदो निसार दुश्मन है, ये चीज़ का पता है, एजुकेशन का कुछ नहीं। यार आप खुद ठीक हो तो आपको किसकी जरूरत है कि आपको कुछ के, आप खुद वो नहीं तो अपनी ठीक। तरक्की पे फोकस कर रहे हैं सर जी। आप इंडिया को कहाँ पे अब स्टेबल कहाँ पे सिचुएशन पे देख रहे हैं कि कहाँ पे पाकिस्तान ने सबका ठेका उठाया हुआ है, या बाकी मुस्लिम कंट्रीज भी हैं सबका ठेका उठाने के लिए, या हम ही ठेका उठा सकते हैं सब? मैं आपको इस चीज़ की क्लियर कर दूं बात ये कि हमारे जो हुक्मरान ठेका नहीं है, बात ये है कि ये पैसों के लिए करते हैं, सिर्फ पैसों के लिए, और पीस अवाम रही है। एक तरफ इमरान खान ने मतलब मुशर्रफ ने अड्डे दिए, और दूसरी तरफ इमरान खान अफगान तालिबान के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं, यानी कि नुकसान हमें दोनों में। पहले सबसे पहले हम अपने कंट्री को स्टेबल, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, पहले अपने आप को बेहतर करें, फिर दूसरों को आज़ादियाँ दिलवाते फिरें। बिल्कुल। सबसे पहले तो खुद जो लोग हैं उनको तो आज़ादी देना, जो इधर ज़िंदगी तो अच्छी तरह गुजार सकें। सबसे मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, जब तक अवाम बेहतर नहीं ना हो सके, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर जज है, वकील है, वो अगर केस आए ना तो वो इसी तरह करते, जो तगड़ा बंदा होता है ना उनके केसेस को लेते। जब हम अवाम इस तरह की ना, तो हमारे ऊपर हुक्मरान भी उसी तरह के, पहले हमें हमारी अपनी गलती है, हमारी सबसे बड़ी हमारी अपनी गलती। जब तक हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे किसी का 500 भरा होगा ना, तो कोई नहीं देखेगा कि किसका नहीं, हालांकि आउट ऑफ कंट्री ऐसा नहीं होता। सबसे पहले अगर हम अपने आप को बेहतर नहीं ना करेंगे तो हमारे ऊपर हुक्मरान इसी तरह के आएंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमें अपने किरदार को बेहतर करना चाहिए, देन हम हुक्मरानों को भी ब्लेम करें। ठीक, बहुत शुक्रिया। क्या लगता है कि डिफ़ॉल्ट कंट्री के बाद लोगों की ज़िंदगी क्या होने वाली है, पाकिस्तान में क्या हालात होने वाले हैं? सिविल वॉर की तरफ तो नहीं पाकिस्तान जाएगा, चोरी चकारियों की तरफ तो नहीं जाएगा, मसले मसाइल लड़ाई झगड़े तो नहीं बढ़ जाएंगे? ब्रो मेरे ख्याल में बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ चुके हैं। अब एज सून एज पॉसिबल अनारकी फैलेगी, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि अभी मैंने आज फ्रेश ही 2-3 स्टोरी सुनी है कि साहिवाल में लोगों ने जो बैंक की गाड़ी होती है पैसे मूव करने वाली, उससे लूट लिया दिन दिहाड़े। मेरे अपने घर के पास से कोई सिविक खड़ी के टायर तार के ले गया रात को। मतलब वो आफ्टर शॉक्स आने लग गए हैं अब पाकिस्तान में, क्योंकि इन्होंने पहले तो अनाउंस नहीं किया था, अब अनाउंस करना शुरू कर दिया है कि करके। अब डिफेंस मिनिस्टर इसी हुकूमत के हैं ना, अगर वो बात कर रहे हैं तो उसके पीछे वो बड़े लॉजिक से कर रहे होंगे, उनको पता लग गया होगा कि कर गए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने ये स्टेटमेंट किस बेस पे दिया है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं और हम भी यही बात करते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट कर सकता है, डिफ़ॉल्ट किया नहीं है। पर हम उनके कह रहे हैं कि कर सकता है, किया नहीं है, वो कह रहे हैं कि कर चुका है। तो उनके स्टेटमेंट का अवाम पे तो छोड़ें, पाकिस्तान के लिए ये रिएक्शन आएगा कि हमारे जितनी इंटरनेशनल फर्म्स हैं, जितनी कंपनियां हैं, जितने इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वो यहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे कि इनका डिफेंस मिनिस्टर खुद। आपको नहीं लगता अगर ये खुदा ना खास्ता ये सिचुएशन होती है तो लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे वही के लिए? वही मैंने आपको बताया कि ज़्यादा दूर नहीं है, अनारकी फैलने वाली है। सिविल वॉर, अनारकी, हर मतलब सिचुएशन अब गड़बड़ हो जाएगी अगर ये सारा सिचुएशन। ऐसा ही होएगा। अच्छा, दूसरी तरफ एक और मैं बात करूं तो हमारा सियासतदान हमेशा से चूरन बेचते आए हैं, हमेशा से चूरन बेचते हैं कि पाकिस्तान की आज जो हालत है वो इंडिया ने कर दी है, पाकिस्तान की आज जो हालत है वो इंडिया ने कर दी है। क्या आपको लगता है कि जो हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं ये इंडिया ने हमें डिफ़ॉल्ट करा दिया कि हमारी खुद की नाअहली है? तो उनको तो इंडिया को तो नहीं मैं कहूँगा ब्लेम करूँगा,
آپ کی نظر میں انڈیا کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ نہیں کیے, ہم اپنی نااہلیوں اور غلطیوں کی وجہ سے خود کو ڈیفالٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اچھا, اپنی نہیں بھائی, اپنی ہم تو محنت کر رہے ہیں, ہم تو اپنا بیسٹ دے رہے ہیں. ایز بینگ پیٹریوٹک ہم ادھر ہیں. میں خود ماسٹرز ان میس کمیونیکیشن ہوں, والد صاحب میرے باہر ہیں. آئی ہیو اپرچونٹیز, میں جا سکتا ہوں. سچویشن آپ کو آگے فیوچر کی جو ہے وہ خطرناک نظر آ رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ادر سائڈ اگر انڈیا کی بات کری جائے تو انڈیا کا کیا ویژن چل رہا ہے, وہ کس چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ یار ابھی ہم لوگ اسٹیٹ میں نہیں ہیں کہ ہم ان سے کمپیئر کریں خود کو. وہ ہم کمپیریزن تو اب ہمارا بنتا ہی نہیں ہے نا. کمپیریزن تو بنتا ہے کہیں ہاف بھی ہم ہوتے ہیں. ہم تو زمین کے نیچے دس گئے ہیں اور انڈیا بہت آسمان کے اوپر چلا. میں وہ پرسوں ہی میں نے اسٹڈی کر رہا تھا, ویکیپیڈیا پہ میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے جو ابھی ریزروز ہیں ہمارے ہیں 2.53. زمین کے نیچے دس گئے ہیں اور انڈیا بہت آسمان کے اوپر چلا. میں وہ پرسوں ہی میں نے اسٹڈی کر رہا تھا, ویکیپیڈیا پہ میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے جو ابھی ریزروز ہیں ہمارے ہیں 2.53 بلین اور انڈیا کا 5.70 بلین, 570 بلین. ہیوج ڈفرینس, ہیوج. تو آپ ادھر سے دیکھ لیں, ان کے کمپیریزن والی اسٹیٹ میں ہی نہیں ہے ہم. ہمارا کمپیریزن آپ افغانستان سے کریں. سری لنکا سے اب ڈیفالٹڈ کنٹریز تو جو ہیں وہ تو سری لنکا اور افغانستان بھی ہم سے اب اوپر جا رہا ہے سر. یار اس سری لنکا میں تو لوگوں نے چلو اپنا ملک, عوام کو ادھر سمجھ آئی ہے, انہوں نے اپنی سیاست ختم کی ہے, وہاں پہ ایک نیو موومنٹ چلی ہے, انہوں نے اپنا ملک بچایا ہے. اب وہ لگ گئے ہیں اس کو سیٹ کرنے میں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہمارے یہاں پہ عوام کو شعور ہمارا بھی تو نہیں. چورن یہ بیچا جا رہا ہے نا کہ ہمیں جو ہے نا وہ اب کشمیر لینا ہے, ہمیں جو ہے وہ انڈیا تباہ کر رہا ہے, ہمیں جی وہ ہو گیا ہے, ہمیں جی یہ ہو گیا ہے, ہمیں جی یہود و نثار کھا گئے ہیں, ہمیں تو خود نے ہم خود کو کھا لیے. نہیں مجھے نہیں پتہ یہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیڈرز جو ہے نا یہ غلط چورن بیچتے ہیں. میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. لیڈرز کی تو بات بہت بعد میں آتی ہے, پہلے آپ یہ نہیں سمجھتے؟ نہیں, میرے پوائنٹ شکر ہے کہ آپ کو تو اویئرنیس ہے, آپ تو کم از کم اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ کوئی ہمیں ختم نہیں کر رہا, ہم خود کو خود ختم کر رہے ہیں. میرے خیال میں نا ہمارا ہی مین جو قصور ہے ہمارا ہے. کیونکہ ہاں جی پیٹرول ہوا ہے 280 پہ آ گیا, 300 پہ بھی آ جائے گا. ہمارا کیا دیکھا آپ نے, کچھ کسی کو فرق پڑا؟ انسٹیڈ پمپوں کے باہر لائن لگ گئی ہیں. غریبوں کی آگے زندگی کیسے ہونے والی ہے بھائی؟ غریبوں کی کیا, جو دیہڑی دار مزدور ہیں وہ تو بس اللہ ہی ان کا حافظ ہے, اللہ ہی نگہبان ہے. ختم ہو جائیں گے. نہیں اللہ نہ کرے ختم ہو جائیں, ہم تو چاہتے ہیں. خودکشیاں بڑھ رہی ہیں, ظاہری بات ہے, یہی چاہتے ہیں سب. بہتری کیسے ہو سکتی ہے؟ آخری سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان بہتر کیسے ہو سکتا ہے, اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ الیکشن ایک اچھی حکومت ہے, الیکشن ہو, فیئر اینڈ انف الیکشن ہو, ایک نئی حکومت بنے اور وہ پھر اس کو پاکستان کے بارے میں سوچے, اس کی ترقی کے بارے میں. انسٹیڈ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. تو حقیقت تقریباً ڈیفالٹ نہیں ہوا, میں نے کہتا ہوں کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے, لیکن یہ ہے کہ ڈیفالٹ کے قریب ہیں. اگر ہم مطلب یہ جو ان اقدامات کر رہے ہیں نا, مطلب جو پرائسز ہائی کر رہے ہیں نا, یہ آپ کو لازماً کرنے پڑیں گے, کیونکہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں وہ اچھا کر رہے ہیں, عوام کے لیے مشکل ہے لیکن ملک کو بھی بچانا ہے, وہ فیصلے صحیح کر رہے ہیں. سر ملک کو بچانے کے لیے عوام کا خون نچوڑنا ضروری ہے یا اپنا جو عیاشیاں ختم کرنی ضروری ہیں؟ عیاشیاں ختم کریں, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ عیاشیاں ختم نہ کرے, لیکن وہ ایسا کچھ کریں کہ پرائسز تو بڑھانے ہوں گے, کیونکہ آپ کا جو مطلب آپ ابھی اور بڑھانے ہوں گے ان کو. نہیں, یہ جب بڑھ چکے ہیں کافی ہیں. میں نے نہیں کہا کیوں, جو ابھی ٹیکس لگا ہے, ابھی جو منی بجٹ پیش کیا ابھی بل 2 دن پہلے, جو مطلب 70 ارب کے ٹیکس لگا دیا, تو وہ مطلب اچھا کیا انہوں نے لگا لیا, کیونکہ آپ اس کے بنا مطلب آپ ریونیو نہیں اکٹھا کر پائیں گے. جب آپ کی ریونیو نہیں, آپ لازز میں جاؤ گے ہمیشہ, تو آپ کے پاس کچھ رہے گا نہیں, تو آپ اس کی وجہ سے ڈیفالٹ. پاکستانی سیاستدان ہمیشہ چورن بیچتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ کشمیر لینا ہے, ہمیں جی انڈیا تباہ کر رہا ہے, ہمیں جی یہ ہو رہا ہے, ہمیں جی وہ ہو رہا ہے, ہمیں یہود و نثار ختم کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اس سچویشن کے ذمہ دار انڈیا ہے یا کوئی یہود و نثار ہے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے نا, وہ میں نے ایک جگہ پہ سنی, تو وہ کہہ رہے کہ کشمیر تو گئے ہیں آپ سے بہت پہلے, وہ 1947 میں گئے ہیں, وہ تو سمجھو کہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا, کیونکہ آپ لوگ صرف ایک ہی چورن بیچتے ہو کہ کشمیر یہ ہو گیا. انڈیا کو آج کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟
इंडिया हमसे मीलों दूर गए हैं, मीलों दूर, हज़ारों मीलों दूर चला गया। हाँ दूर चला गया, क्योंकि उनकी मतलब आप वो रिज़र्व देखो 500 बिलियन है, हमारी रिज़र्व क्या है 1 बिलियन, तो 500 बिलियन और 1 बिलियन में कितना बड़ा फ़र्क है। एक बंदे के खजाने में 500 बिलियन और आपके खजाने में SPR के सांगे सिर्फ। और फिर इधर एक और चूरन बेचा जाता है जी, हिंद बनेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान को पहले खुद तो ठीक कर लो। अवाम के दिलों में नफरतें डाल रहे हैं कि जी हिंद बनेगा पाकिस्तान, फलाना बनेगा पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान जो बना हुआ है उसके हालात तो ठीक करें, वहाँ की जो अवाम है उसको तो बेहतर करें। मैं ये कहूँगा ना कि अगर आप इस वक्त के हालात देखें ना, तो पाकिस्तान में ये नहीं कहना कि खुदा ना खास्ता खुद टूट ना जाए, जो हालात अभी दिखाई दे रहे हैं ना, हमें खुद की अपनी टेंशन पड़ी हाँ, हुई कि है, खुद टूट ना तो जाए। इनको ये चूरन हमेशा माइंड का, लोगों को माइंड डिवर्ट कर देते हैं कि जी हमने वो करना है, हम जी ये करना है, हमने जी वो कर देना है। ये मैं कह रहा हूँ ना, अब आप बलूचिस्तान पे जाएंगे, KP पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे वो बेइंसाफिया कर रहे हैं। वो लोग मतलब अब नहीं मतलब चाहते कि हम एक, बहुत से लोग अब ये चाहते कि वो रियासत के साथ ना रहें, इस पाकिस्तान की रियासत के साथ ना रहें। वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनके साथ ना इंसाफियाँ होती हैं। लोगों की ज़िंदगी जीरन कर दी है, जीना माहौल कर दिया हुआ है। लोगों की अब ज़िंदगी बेहतर करेंगे तो सारे सुकून में रहेंगे ना जी। तो आपने देखा पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं, काफ़ी उनको टेंशन पड़ी हुई है कि